रेशम की डोर, लहू की गांठ। आरव ने बंजर पड़े नीम के पेड़ तले अपनी पुरानी एम्बेसडर रोकी। हवा में घनी धूल तैर रही थी। सूरज की तपिश मानो हड्डियों तक उतर रही थी। वर्षों बाद गांव की मिट्टी ने उसे फिर अपनी बाहों में समेटा था। वही परिचित घुटन भरी खामोशी। सामने खंडहर में बदलती हवेलियां थीं, जिनमें से एक थी उसकी अपनी पैतृक यशवंत निवास। पत्थर की दीवारें अपनी पुरानी शानो शौकत की कहानी कहती, लेकिन अब उनमें केवल टूटी हुई उम्मीदों की दरारें थीं। अजीब सी गंध नाक से टकराई, सूखी पत्तियों की, पुरानी लकड़ी की और कुछ अनदेखी घुटन की। उसने अपनी आंखें मींची। मां की आखिरी इच्छा थी कि वो लौट आए, इस मिट्टी से जुड़े। पर आरव जानता था, ये केवल मिट्टी नहीं, अतीत का वो गहरा कुआं था जिसमें उसने एक सच को डुबो दिया था। लोहे का भारी दरवाजा, जिसे जंग ने लगभग खा लिया था, चरमराता हुआ खुला। अंदर धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी, मानो समय खुद यहां ठहर गया हो। सूरज की कुछ किरणें खिड़की के टूटे शीशों से छनकर अंदर आ रही थीं, और उन किरणों में छोटे छोटे कण नाच रहे थे, अनगिनत स्मृतियों की तरह। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में उतर गई। ये सिर्फ पुरानी हवेली की नमी नहीं थी, कुछ और था। एक एहसास, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसकी सांसों में घुल रहा हो। कौन है? उसकी आवाज कमजोर, कांपती हुई निकली। जवाब में हवा के एक झोंके ने एक पुराने पर्दे को सरसराहट के साथ हिला दिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छूकर गुजरा हो। उसने एक पुराने दिए को टटोला, पर तेल सूखा था। तभी एक हल्की सी महक उसके नथुनों में घुसी, चमेली की। यह वही महक थी जो उसे बरसों पहले एक नाम से जोड़ती थी, लीला। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, जो उसकी जवानी का पहला प्रेम थी। एक ऐसा प्रेम जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। कि प्रेम कहानी एक रेशम की डोर की तरह थी, जो अंत में एक लहू की गांठ में बदल गई। अगले कुछ दिन आरव ने हवेली को साफ करने में बिताए, पुरानी यादों को झाड़ते हुए। हर कोने में लीला की परछाई नजर आती। टूटे हुए झरोखे से आती चांदनी में उसे उसके चेहरे की झलक दिखती। सोई में बर्तनों की खनक में उसकी हंसी सुनाई पड़ती। एक दिन शाम को जब वह पुराने पुस्तकालय में कुछ किताबें हटा रहा था, तो उसकी नज़र एक पुरानी मोटी किताब पर पड़ी। उसके अंदर एक पीला पड़ा हुआ दुपट्टा रखा था, जिस पर चमेली के फूल का कड़ा हुआ डिजाइन था। लीला का दुपट्टा, दुपट्टे की महक अब भी हल्की हल्की ताजी थी। आरव ने उसे अपनी नाक के पास लाया और बंद आंखों से अतीत की गहराई में उतर गया। वो दिन जब वह और लीला चोरी छिपे गांव के बाहर नदी किनारे मिला करते थे, जिसकी हंसी मोतियों सी चमकती थी, जिसकी आंखें तारों सी गहराइयां रखती थीं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका प्रेम उसके परिवार की इज्जत के आगे इतना बौना साबित होगा। एक रात आरव गहरी नींद में था, जब उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में आया है। हवा में फिर वही चमेली की खुशबू घुल गई। उसकी आंख खुली तो देखा, चांदनी में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। स्त्री, जिसके बाल खुले थे और चेहरा कुछ धुंधला सा था। आकृति धीरे धीरे उसके बिस्तर की ओर बढ़ी। आरव उठकर बैठना चाहता था, पर उसका शरीर पत्थर जैसा भारी हो चुका था। वो हिल नहीं पा रहा था, उसकी जुबान भी साथ छोड़ चुकी थी। आकृति उसके सामने आकर रुकी और एक ठंडी, कांपती हुई आवाज गूंजी, क्यों छोड़ दिया था आरव? क्यों? आवाज में गहरा दर्द था, वर्षों की पीड़ा सिमटी हुई। आरव ने आखिरकार अपनी जुबान खोली, लीला, मैं मैं माफी चाहता हूं। उसका गला रुंध गया था। आकृति कांपी और फिर एक गहरी आह के साथ धुएं की तरह ओझल हो गई। आरव वहीं पसीने से तर, सांसें तेज तेज लेता बैठा रहा। रात के सन्नाटे में उसे अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अगले दिन आरव ने हवेली की बूढ़ी कामवाली जमुना मौसी से मिलने का फैसला किया, जो बरसों से हवेली के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी कुटिया में रहती थीं। की आंखों में अतीत के अनगिनत रहस्य तैरते थे। जमुना मौसी एक जीन बूढ़ी औरत थीं, जिनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखें धुंधली पर पैनी थीं। वो चिलम पीती हुई मिली। आरव को देखते ही उनके चेहरे पर एक जानी पहचानी पर अनकही पीड़ा उभर आई। आ गए बाबा, आना ही था तुम्हें इस मिट्टी को, इस आत्मा को शांति देने। उन्होंने एक गहरी सांस खींची। आरव ने हिम्मत करके पूछा, मौसी, लीला के बारे में क्या हुआ था उसके साथ? मौसी ने अपनी आंखें बंद की, जैसे अतीत के गहरे सागर में गोता लगा रही हों। वो तो होनी थी बाबा। बड़ी जात का बेटा छोटी जात की बेटी पर दिल हार बैठे और फिर दुनिया के डर से उसे छोड़ दे, तो हश्र ऐसा ही होता है। उनकी आवाज में दर्द था, पर कोई आरोप नहीं। लीला गर्भवती थी आरव, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। पर तुम्हारे बाबूजी को जब पता चला, उन्होंने सब चौपट कर दिया। आरव का माथा ठनक गया। उसे हमेशा यही बताया गया था कि लीला गांव छोड़कर कहीं चली गई थी। यह नया सच एक जिलेले नाग की तरह उसके जहन में फन फैला रहा था। क्या मतलब मौसी? उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई। उसे हवेली के पीछे वाले कुएं में बाबूजी के आदमियों ने धक्का दे दिया था, ताकि तुम्हारे परिवार की इज्जत बची रहे।
बच्चे के साथ अकेली। मौसी की आंखें नम हो गईं। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है, न्याय मांगती है। आरव के कानों में यह सच एक जोरदार धमाके की तरह गूंजा। कुएं, वही कुआं जिसके पास से गुजरने पर उसे हमेशा एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। उसकी यादें धुंधली सी तेजी से ताज़ा होने लगीं। उस रात की चीखें जो उसने सपने समझा था, अब भयानक सच्चाई बनकर उभरी। उसे याद आया कैसे उसी रात उसके बाबूजी ने उसे शहर भेज दिया था और कहा था कि लीला गांव छोड़कर चली गई है। ये एक सोची समझी साजिश थी। उसका परिवार, उसका अपना लहू हत्यारा था। लीला की आत्मा न्याय नहीं, शांति चाहती थी, और उस शांति को पाने के लिए उसे आरव के सामने आना ही था। वो उस रेशम की डोर की सबसे कमजोर गांठ थी, जिसे तोड़ने के लिए उसे लौटना ही पड़ा था। उस रात आरव ने कुएं की ओर जाने का फैसला किया। चांदनी बिखरी थी, पर रास्ता अंधेरा था। हर कदम पर उसे लीला की मौजूदगी महसूस हुई, उसकी सांसों में, हवा में। कुएं के पास पहुंचकर उसे लगा जैसे हवा में एक ठंडी, मीठी महक और तेज हो गई। कुआं सूखा था, उसकी गहरी दीवारों पर काई जमी थी। आरव ने उस कुएं में झांका, जहां एक जीवन को निर्ममता से दफना दिया गया था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, शिशु के रोने की। आरव चौंक गया। क्या ये उसका भ्रम था, या सचमुच? उसने अपनी आंखें बंद की। जब खोली तो कुएं के सूखे तल पर उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, लीला अपनी गोद में एक नन्हे शिशु को लिए। उसकी आंखें उदास थीं, पर अब उनमें शांति थी। उसने आरव को देखा, एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई, और फिर वो आकृति बच्चे के साथ धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। आरव जानता था कि लीला को शांति मिल गई थी, पर उसे कभी नहीं मिलेगी। वो रेशम की डोर लहू की गांठ में बदल चुकी थी, और वो गांठ अब हमेशा के लिए उसके दिल में बंधी रहेगी। उस हवेली में रहा, अकेला, अपने अतीत के बोझ तले दबा। हर रात चमेली की खुशबू उसके कमरे में भर जाती, एक शांत लेकिन कभी न भूलने वाली याद दिलाती हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।